परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलल मुरसलीन, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और दो खूबसूरत टीम आज के थोरार सीसी और आई के स्टार, तो आप दोनों को एडवांस मुबारक हो जो भी जीते। तो अल्लाह करे ड्रॉ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ताकि मेरा भी मुबारकबादी सही हो जाए। अच्छा, आज आप पैसे ना मारे जी पैसे ना मारे अच्छा, आज का मजमून ये है, ये मजमून मौजूदा खत्म नबूवत कहलाता है और इसके ऊपर इनाम भी मिला है, खत्म नबूवत से भी मिला है। और इसके ऊपर में मुबायला भी हुआ है। मुबायला बोलते हैं मुनाजरे के बाद, मुनाजरा खत्म हो जाए तो मुबायला होता है। मुबायला के मैंने अब अल्लाह लानत भेज के वजाहत करे कौन सच्चा कौन झूठा, तो ये आखिरी दर्जा होता है जो जी रुके हुए या मैं अजान हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो शुरू करा दें। तो शुरू तो कर दिए ना, शुरू कर दिया। हाँ तो माइक दो ना, अभी तो स्टार्ट ही किया थोड़ा सा। हाँ ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलल मुरसलीन, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। हमाद भाई का शुक्रिया है कि अच्छा खूबसूरत माइक ला के दे दिए, इसका आवाज यहाँ भी अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। तो थोरार सीसी और आई के स्टार, इन दोनों टीमों को वेलकम करते हैं स्टेडियम में और उम्मीद है कि दोनों का प्ले फर्स्ट क्लास होगा। हार जीत ज्यादा कीमत नहीं रखता है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा है वो ज्यादा कीमत होता है। तो बहरहाल आज का ये मजमून जो है, इस पे बहुत इनामात मिले हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी फेसबुक में इसको पोस्ट किया तो ये वाला पोस्टर तकरीबन 5 लाख, तकरीबन 4,70,80,000 का लाइक्स हो गया है और शेयरिंग भी बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह। तो इसका स्टोरी ये है कि ये मजमून लिखा था 1982 में। तो वो मेरा एक भतीजा अभी भी है, तो वो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, पांव का हड्डी टूट गया था, तो उसको जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, वो प्लेट लगा था। उसी जमाने में एक और आदमी उसी जमाने में एक और आदमी भी एडमिटेड था उसी हॉस्पिटल में जिन्ना में, तो उसका भी कुछ क्या बीमारी था याद नहीं उसका। बहरहाल तो वो था कादियानी जमात का आदमी, हमारे कम्युनिटी का था लेकिन कादियानी बन गया था फैमिली के साथ। तो जब दोनों सही हो गए और अपने अपने घर आ गए, तो ये हर जुम्मा आमदी हॉल है कादियानी लोग का सदर में, जुम्मा से फारिग हो गए और आ जाता तो उधर में तबलीग करने के लिए। तो वो लोग लिफ्ट नहीं देते थे, अमूमन लिफ्ट देते भी नहीं ऐसे लोगों को। तो एक मैं पहुंचा रहा था, तो मेरे को भी कुछ बात बोलना शुरू किया, तो मैं बहुत इंटरेस्ट लिया। तो वो समझा कि ये मुर्गा सही फंसा है,
तो नेक्स्ट फ्राइडे से मेरे पास आ जाता था, मेरा पीठ से लाता था और बोलता था कि मैं तबलीग करने नहीं आता, मिलने आता हूँ। रहीम यूनुस उसका नाम था। मैंने बोला रहीम भाई अगर तबलीग करने आते हो, अगर मिलने आते तो 6 महीने में एक दफा काफी, हफ्ते में एक, हर हफ्ते आने का जरूरत नहीं है। और अगर तबलीग करने आता तो हफ्ते में एक दिन नहीं बल्कि रोजाना आ सकते। खैर ये बहुत सारा पॉइंट्स ला के देता था, रद्द होते रहता था। फिर वो थक गया, अपने लैंडलॉर्ड के पास ले गया। लैंडलॉर्ड का नाम भी इलियास था और स्टेट बैंक में काम करता था। वो कादियानी के कमेटी में भी कुछ था, कराची कमेटी में। तो वो एक पॉइंट में लाके मेरे को फंसा दिया कि इसका जवाब दो। तो वो जवाब मिला तो नहीं, मैंने अल्लाह से दुआ किया जवाब मिले। तो उसमें पॉइंट यह था कि थोड़ा सा सिर्फ नबूवत का दावा नहीं किया था, नबूवत का बहुत बाद में दावा किया था। असल दावा जो स्टार्ट से किया था और आखिर वक्त तक था वो इमाम मेहदी का दावा था। जिस इमाम मेहदी का मुसलमान लोग इंतजार करते हैं कि जब क़यामत के वक्त ईमान खराब होगा लोगों का तो एक इमाम मेहदी होंगे, वो इस्लाम का काम करेंगे और आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और दोनों मिल के काम करेंगे। तो जब ये इमाम मेहदी का दावा किया तो इससे लोग पूछे कि भाई अगर आप इमाम मेहदी हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम कब वापस आएंगे, क्योंकि दोनों का साथ होना जरूरी है। तो वो बोले तुम्हारा ईमान गलत है कि आसमान पे गए, वो तो दुनिया में फौत हो गए। श्रीनगर में वो उनका मजार भी बता दिया कि यहाँ दफन है, 120 साल की उम्र में फौत हुए। अच्छा, फिर उसके बाद सूरह माइदा का फलम्मत और फतनी के आयत से वो साबित कर रहा था। तो फतनी के माने वो बता रहा था मौत है इधर, उसके हिसाब से मौत है। और इधर में आयत में ईसा अलैहिस्सलाम क्लियर से मारेंगे, जब तक वो जिंदा थे निगरान थे ईसाई लोग के, और उनके मौत के बाद ईसाई लोग का क्या बिगाड़वा नहीं हुआ वो अल्लाह को पता है, अल्लाह निगरान था। तो इससे फिर वो बताता है कि ये वो आयत क्लियर बता रही कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे ईसाई लोग सही रास्ते पे थे। शिर्क यानी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा और खुदा का बेटा बनाना उनके फौत होने के बाद हुआ। फिर बोलता है अगर तुम्हारा ईमान सही है कि आसमान पे जिंदगी है तो जिंदा है तो फिर दुनिया में बिगाड़ नहीं हो सकता है। लेकिन कुरान बोलता है बिगाड़ हो गया, वो लोग खुदा का बेटा खुदा बना रहे, तो मौत पहले होना है, बिगाड़ बाद में आना है। ये उसका मेन पॉइंट था। तो एक किताब लिखा मसीह हिंदुस्तान में, ये अनजान आथम में लिखा था कि बिगाड़ बाद में पैदा होगा। फिर एक किताब लिखा मसीह हिंदुस्तान में जिसमें साबित करने का कोशिश किया कि 120 साल की उम्र में श्रीनगर में फौत हुए। तो 120 के साल में फौत हुए। तो ये जो कैलेंडर 2024 चल रहा है इसका इब्तिदा ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से हुआ है। ये एडी जो लिखते लोग आफ्टर डेथ समझते हैं इसको, ये आफ्टर डेथ नहीं है, ये एक लैटिन जबान का लफ्ज है एनो डोमिनो। इसके माने जब उनका पैदाइश हुआ था, पैदाइश से ही कैलेंडर के इब्तिदा है। तो वो 120 साल की उम्र में फौत अगर हुए तो सन 120 ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि सन 1 में पैदा हुए 120 साल के हुए तो सन भी 120 हो गया। अब वो तीसरा किताब जो लिखा है वो चश्मे मसीह लिखा है। चश्मे मसीह ने बोला है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो बेनफ्स इंसान थे जिन्होंने ये भी नहीं चाहा कि उनको कोई नेक इंसान बोले, लेकिन पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। तो पौलुस जो है ये सन 65 में फौत हो गया था। 2-4 साल 5 साल इधर उधर होता है सबका, वो 120 का भी सन 125 भी हो जाता है, सब भी होता है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सन 65 में फौत हुआ तो 120 सन से तकरीबन 55 साल पहले फौत हो गया। तो वो श्रीनगर में जिंदा थे और फलस्तीन वगैरह में पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। तो अब ये बड़ा क्लियर तेजाब हो गया कि वो बोल रहा है कि मौत के बाद बनना था, लेकिन वो तो जिंदगी में 55 साल अकॉर्डिंग टू हिज बुक्स 55 साल पहले हो गए। तो मैंने बोला था इसमें कादियानी जज भी मंजूर, दुनिया का कोई भी कोर्ट मंजूर, इजराइल का, अमेरिका का, जापान का, जर्मनी का, लंदन का, जहां का भी बोलो, पाकिस्तान का शर्त नहीं है। और मेरे गैर मौजूदगी में कोर्ट का समात मंजूर अगर बोल दे जज के, ये कादियानी जज भी बोल दे कि ये मजमून गलत है तो 1 करोड़ नगद इनाम मिलेगा। तो वो उससे हलबली मच गया। उनके मस्जिद में भी मैं जाके बांटा, लेकिन कोई जवाब देने का कोशिश बहुत किया, 15 महीना तक सवाल जवाब हुआ। फिर उसको बोले कि वो भी चेंज कर दो, वो एक तो लंबा कहानी है।
लेकिन उसके बाद में फिर उनका जो ऑफिशियल मैगजीन है अल-फजल लंदन, उसमें भी जवाब दिया था और उसमें भी नाकाम था, क्योंकि कादियानी जज से भी फैसला नहीं ला सके कि ये मजमून गलत है। तो इसके मैंने जवाब नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ का नगद इनाम कादियानी जज भी बोल दिया था, तो कोई बहाना नहीं है कि कोर्ट कौन जाएगा, तुम्हारा अपना जज भी बोल दे तो मिलेगा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, मॉडल कॉलोनी में एक मीटिंग हुआ, उधर में उसके 2 मुरब्बी आए थे कादियानी के। तो उन्होंने बोला कि भाई पहले क्यों नहीं बताया कि रियाज सत्तार मीटिंग में आ रहा है, तो हम तैयारी करके आए थे। 20 मई को आया था, तो 27 मई को नेक्स्ट मीटिंग रखा। 27 मई को केटी बंदर में तूफान उफान का था, तो रिलीफ वर्क के लिए चले गया था, मीटिंग नहीं हुआ। फिर 3 जून को मीटिंग हुआ। 3 जून को बोला कि भाई वो सवाल जवाब नहीं करेंगे, इस पर मुबाला कर ले। मैं फौरन एग्री कर लिया, मुबाला कर लेंगे। तो बाकायदा इंग्लिश में एग्रीमेंट हुआ, उर्दू में एग्रीमेंट हुआ, गवाह है, और आपको जो किताबचा थी उसमें पूरा ओरिजिनल एग्रीमेंट है, इंग्लिश का नहीं, शॉर्टकट में खाली उर्दू का दर्ज चीज वही है। इंग्लिश में मैं लिख रहा था, उर्दू में वो लिख रहा था। तो उसके बाद एग्रीमेंट का शर्त यह था कि पाकिस्तान में मैं एडवर्टाइज करूंगा, अपने मजमून के साथ नथी करूंगा इस एग्रीमेंट को, और लंदन के अखबार वगैरह में ये कादियानी लोग करेंगे। तो 30 जुलाई को उधर में 34वां जलसा था लंदन में, जिसमें ये लोग मिर्जा ताहिर जो था, जिसका फोटो भी उधर है, ये अनाउंस किया कि मुबाला कबूल कर लिया है। और उसमें आखिरी में बोला कि मैं आपके सामने ये बात खोल रहा हूँ कि सिर्फ ये 1 साल मुबाला करने वाले को झूठा साबित कर देगा। 1 साल का पीरियड था। तो अल्लाह का फजल है कि ये जलसे में बोला, बहुत अच्छी बात थी, लाइव टेलीकास्ट भी था, लेकिन ये शर्त नहीं था। 18,000 कादियानी के सामने बोला, मीटिंग जलसा में 18,000 थे उस रोज। लेकिन शर्त जो था मैगजीन वगैरह में प्रिंट होना था। तो मैगजीन ने 20 अगस्त को प्रिंट किया पहले दफा कि ये मुबाला का खबर दिया। तो सुबह अखबार आया और उसका हेडक्वार्टर का अल-फजल, और जुम्मा का दिन था, जोहर में जुम्मा का नमाज पढ़ाने आया और 10 मिनट का खुतबा दिया स्टार्ट में। ये लंबा लंबा खुतबा देता था, घंटा 1.5 घंटा, पता नहीं कितना टाइम का देता था, लेकिन उस रोज 10 मिनट का दिया। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है, और एक लफ्ज भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उसको फौरन उठा के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले गए। 21 दिन तक बीमारी को छुपाया गया, फिर कुछ बोलने के लायक हुआ तो वो 10 सितंबर को आया और फिर उधर में बोला कि मैं 21 दिन से नहीं आ सक रहा था, इस वजह से कि वो कुछ ज़हनी परेशानी थी, बहुत जलसा का बोझ बहुत था और सब कुछ इकट्ठा हो गया और अचानक खला आ गया और बयान नहीं कर सकता था वजाहत के साथ। अब आप देखने में बिल्कुल नॉर्मल हो, ये सब बात बोला, लेकिन बात यह है कि 21 दिन छिपाया और उसके बाद भी अखबारों में अपील आते रहा। 21 दिन तो कोई अपील नहीं किया। ये पहले दफा ऐसा बीमारी हुआ कि पहले 21 दिन कोई अपील नहीं हुआ। जब कुछ बेहतर हो गया तो अपील आना शुरू किया कि दुआ करो, सदका, तो अपना खलीफा सेहतमंद हो जाए। इसके बाद बहुत कुछ हुआ। फिर फाइनली 19 अप्रैल को ये फौत हो गया 2003 में। अच्छा, इसका जो दादा था बानी झूठा नबी जो था, वो बोला था कि अगर मुबाला हो जाए, मुबाला दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, तो जो सच्चा है उसके जिंदगी में झूठा फौत होता है। तो 19 अप्रैल को वो 2003 को फौत हो गया और जो वो झूठा साबित हो गया और सच्चा आपके सामने बयान कर रहा है। और 2002 में और एक इंटरेस्टिंग बात ये हो गया, ये दुनिया की तारीख में शायद पहले दफा हुआ होगा कि एक किताब छापा लंदन से ही कादियानी लोग, शैतान के चेले, हम लोग और शैतान के चेले टाइप का समझा। लेकिन जो पॉइंट मेरा था, सेंट पॉल ने जो जिंदगी के अंदर में उनको खुदा का बेटा बना दिया, उसको अपना ईमान बना लिया और 13-14 पैराग्राफ में ऐसा पेश किया गोया ये ईमान का पहले से, अगर पहले से था तो फिर मेरे साथ मुबाला करने का क्या जरूरत था। तो बहरहाल मुबाला में जो उसका पॉइंट गलत था वो अपने किताब से भी साबित हो गया कि बहरहाल तुम लोग झूठे तो थे उसमें, और पनिशमेंट से भी साबित हो गया, और वो पहले मर गया तो उससे भी साबित हो गया। तो उसकी शैतान पे चली किताब आया तो मैंने बोला अब तुम लोग का ईमान तब्दील हो गया,
जो मिर्जा गुलाम दिया था ईमान वो रद्दी में फेंक दिया, जो इलियास सत्तार ने पॉइंट दिया था उसको अपना ईमान बना लिया। अब तुम लोग अपना नाम अहमदी मत रखो, इलियासी रख लो, क्योंकि अब तुम लोग का जो ईमान है वो इलियास का दिया हुआ हो गया। तो इस पे खत्म करता हूँ और इसको आप लोग आगे बढ़ाइए और इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में दोनों ये काम आएगा। इसके बाद अल्लाह हाफिज। और पसंद नहीं आया तो दुआ करो बेहतर हो, पसंद आया हो तो तालियों के साथ रुखसत करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया।